हेलो फ्रेंड्स, बात करेंगे संपूर्ण भारत और भारत के साथ साथ राजस्थान के मौसम की और बताने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में क्या परिस्थितियां बनी हुई है और आने वाले दिनों में क्या परिस्थितियां बन सकती है। तो संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करेंगे आप। तो सबसे पहले बात करते हैं। इस इमेज के अंदर आप देख पा रहे होंगे, नीले कलर के अंदर हमने जो है पश्चिमी जटधारा का दक्षिणी सिरा बताने की कोशिश की है। वहीं लाल कलर के अंदर आईटीसी जेड का जो उत्तरी छोर है वो भी बताने की कोशिश की है। वहीं आप देख पा रहे होंगे एक नीला डॉट जो बना हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि कंबोडिया और मलेशिया के आसपास के क्षेत्रों में एक लो प्रेशर जैसी गतिविधियां बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका के ऊपर जो है एक मजबूत सर्कुलेशन बना हुआ दिखाई दे रहा है और इसके आगे बढ़ते हुए, जैसा कि हमने कल भी बताया था, अरब सागर के मध्य में लो प्रेशर और मजबूत होते हुए कर्व करते हुए जो है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के जो क्षेत्र हैं विशेषकर उन क्षेत्रों पर बढ़ने की इसकी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं एक डब्ल्यू जो है वो पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास लद्दाख के ऊपर बना हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं एक डब्ल्यूडी और जो है वो ईरान के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास में बना हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में बनी हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों के अंदर जो है विशेषकर बात की जाए, दक्षिणी भारत के साथ साथ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों के अंदर भी जो है बारिश पड़ने वाली है, जिनमें बारिश की तीव्रता जो है मध्यम से तेज रहने की उम्मीद भी जो है राजस्थान के अंदर भी जो है बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश जैसी गतिविधियां भी आने वाले दिनों में बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो अभी बात करते हैं वर्तमान परिस्थिति के बारे में, जिसमें आपको बता दें एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधि जो है राजस्थान के क्षेत्र के ऊपर जो है कमज़ोर सर्कुलेशन के रूप में भी बनी हुई है। वहीं कल जो सर्कुलेशन हमने बताया था आपको, जो कि उत्तर प्रदेश के आसपास में था, वो कमज़ोर होते हुए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ जो है दिखाई दे रहा है, जिसको हमने मेंशन नहीं किया है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां जो है बनी हुई दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि आने वाली 1 और 2 तारीख के आसपास में जो है राजस्थान के ऊपर जो है 700 एचपीए के आसपास एक सर्कुलेशन जो है उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों पे बनता हुआ दिखाई देगा। और एक ट्रफ जैसी गतिविधियां, जैसा कि हमने आपको कल भी बताई थी, वो गतिविधियां जो है बनती हुई दिखाई देगी, जो कि राजस्थान, गुजरात से होते हुए अरब सागर में बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनेगी और जिसकी वजह से भारी से बहुत भारी बारिश जैसी गतिविधियां जो है सर्कुलेशन की वजह से उदयपुर, कोटा, अजमेर संभाग के क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। क्योंकि जो पश्चिम से जो है शुष्क हवाएं दिखाई देगी, वहीं एक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां जो कि अंडमान और निकोबार पर 30 तारीख के आसपास बनेगी और वो आसपास में पहुंचते हुए 1 और 2 तारीख के आसपास में कुछ और आगे पहुंचता हुआ जो है बंगाल की खाड़ी से नमी पहुंचाता हुआ जो है राजस्थान तक नमी पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। वहीं एक और अरब सागर के अंदर जो है नमी पहुंचाने के लिए लो प्रेशर जो है वो भी नमी पहुंचाता हुआ दिखाई देगा। तो दोनों का ही जो है काफ़ी सारी नमी जो है भारत के क्षेत्रों तक बढ़ेगी, विशेषकर गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों के अंदर जो है नमी बढ़ने की वजह से जो सर्कुलेशन विकसित होगा, जो कि दोनों ही दिशाओं का एक मिला जुला असर होगा, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बनता हुआ दिखाई देगा और अच्छी बारिश, मूसलाधार से लेकर भारी बारिश देता हुआ दिखाई देने की उम्मीद जो है इसकी बनती हुई दिखाई देगी। तो अभी की परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बता रही है। वहीं बात की जाए तापमान की, तो तापमान जो है वो स्थिर बने रहने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि अब जो है 2 से 5 दिनों तक जो है तापमान नॉर्मल बने रहे। तो जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जो तापमान बने हुए हैं, किस तरह से तापमान और कितने बने हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ जो है अभी बनी हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ काफ़ी चेंज होने वाली दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अभी जो तापमान बने हुए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा तापमान गिरने वाले हैं। 1 और 2 तारीख को जो है काफ़ी ज़्यादा तापमान गिरने की उम्मीद दिखाई दे रही है और अभी जो तापमान बने हुए हैं उनसे
लगभग जो है उचित जो अधिकतम तापमान जो होंगे वो भी लगभग 15-17 डिग्री के करीब रहने की संभावनाएं जो है आसपास दिखाई दे रही है। तो वही परिस्थितियाँ आगे जो चेंज होती हुई दिखाई देगी उनके बारे में भी आपको बता दें हम कि हम आपको पहले से ही बता रहे थे कि पश्चिमी जलधारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है दक्षिणायन होती हुई दिखाई देगी और मुंबई और गोवा के आसपास तक जो है इसकी पहुंचने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जैसे कि ये लो प्रेशर आगे बढ़ता हुआ मध्य के क्षेत्रों में बढ़ेगा, वैसे वैसे पश्चिमी जलधारा के दायरे में आते ही जो है इसको पश्चिमी जलधारा जो है उत्तर और उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ धकेलती हुई दिखाई देगी, जिसकी वजह से ये लो प्रेशर जो है गुजरात के क्षेत्रों, राजस्थान के क्षेत्रों की और कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों की तरफ बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है और जिसकी वजह से मूसलाधार से भारी बारिश जैसी गतिविधियां दिखाई देने की उम्मीद की जा सकती है। वहीं आप देख पा रहे होंगे इस इमेज में जो एक सर्किल बना हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा जैसी गतिविधियाँ दिखाई दे रही है। वहीं इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण भारत में जो है नमी कितनी बनी हुई दिखाई दे रही है, तो वो भी आप इस इमेज के अंदर देख पा रहे हैं। तो कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ जो है अभी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों के अंदर जो ये जो सर्कुलेशन बना हुआ दिखाई दे रहा है राजस्थान के ऊपर, ये फिर से कमज़ोर होता हुआ समाप्त होने की संभावनाएं भी इसकी दिखाई दे रही है। वहीं जो सर्कुलेशन श्रीलंका के आसपास में बना हुआ है, इसकी पश्चिमी दिशा की तरफ बढ़ते हुए और मजबूत होते हुए लो प्रेशर बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। वहीं बात की जाए अंडमान और निकोबार के आसपास जो है 30 तारीख के करीब एक सर्कुलेशन बनते हुए जो है आगे बढ़ते हुए जावद तूफान बनने की इसकी संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि आंध्र प्रदेश की तटों से टकराता हुआ दिखाई देने की इसकी प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही है। और टकराने के बाद में इसके कर्व करते हुए जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की तरफ बढ़ने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, जो कि पश्चिमी जलधारा के दक्षिणायन होने की वजह से जो पश्चिमी हवाएं जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रही है ये धकेलते हुए और बांग्लादेश की तरफ इसको घसीटती हुई दिखाई देगी। तो ये जो तूफान बनने की जो संभावनाएं हैं उसके डाइवर्ट होते हुए जो है पश्चिम की उत्तर पश्चिम दिशा से जो है उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ बढ़ने की संभावनाएं प्रबल बनती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी से ही जो है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों के आसपास जो है पहले से ही वार्निंग हम दे रहे हैं कि इस तरह की संभावनाएं बनने की प्रबल संभावनाएं अभी दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में परिस्थितियां परिवर्तित हो भी सकती है, तो आने वाली वीडियो में जो है हम और डिस्कस करेंगे। वहीं लो प्रेशर जो अब अरब सागर में बना हुआ है इसका भी ट्रैक हमको आगे जो है वास्तविक ट्रैक बताने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मौसम की पल पल की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।